नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है माधव क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी के पेपर 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में विज्ञान में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। यानी 2013 से लेकर 2019 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। नहीं पूछा है आपसे। कैथोड किरणें ऋणावेशित कण हैं। बी, कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव हैं। या फिर डी, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, द्रव्य तरंगें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें या फिर दे ब्रोगली तरंगें, यानी द्रव्य तरंगें किसे बोलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दे ब्रोगली तरंगों को हम द्रव्य तरंगें बोलते हैं। नेक्स्ट, द्रव्य तरंगें परमाणु के 3 मूल अवयव हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन, या फिर प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों और आयन। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है वो है विकल्प संख्या बी, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु के 3 मूल अवयव हैं। प्रश्न संख्या 4, जब किसी धातु को ज्वाला में गर्म किया जाता है, यानी अग्नि में गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कूदकर उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसका हम निम्न के द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं। किसके द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं? रमन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या फिर प्रदीप्ति। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के द्वारा हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग यानी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी पुष्टि करता है? सभी पदार्थों में परमाणुओं की, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की, या फिर परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की, और ऑप्शन डी परमाणुओं में नाभिक की। तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग परमाणुओं में नाभिक की पुष्टि करता है, यानी विकल्प संख्या डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन। परमाणु सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी, यानी डाल्टन। परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लांक महोदय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सभी वैज्ञानिकों को सूची 2 के साथ, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। कब समस्थानिक कहा जाएगा? उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सी, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव 6 विधियाँ भिन्न हों। तो 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कांच है
कांच क्या है? एक अतिशीतित द्रव, क्रिस्टली ठोस, द्रव क्रिस्टल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांच एक अतिशीतित द्रव है। अगला प्रश्न, मानक दाब और ताप पर कौन से तत्व द्रव हैं? हीलियम, मरकरी, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर नीचे कूट का प्रयोग कर उत्तर देना है आपको। तो मानक दाब और ताप पर, मानक दाब और ताप पर आपका मरकरी यानी पारा और ब्रोमीन दोनों द्रव हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का एक अणु इसके परमाणु की समान होता है, यानी ऑप्शन ए है द्वय परमाणु अणु के लिए, ऑप्शन बी बहु परमाणु अणु के लिए, एक परमाणु अणु के लिए या फिर त्रिपरमाणु अणु के लिए। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक परमाणु के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको बताना है कि इन निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन या फिर कोयले का जलना। तो जल का वाष्पन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? ठोस, बोस-आइंस्टीन संघनी, प्लाज्मा, द्रव। इनमें से कौन सी नवीनतम खोजी गई पदार्थ की अवस्था है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोस-आइंस्टीन संघनी। ये नवीनतम खोजी गई अवस्था है पदार्थ की। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा, छानन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर आसवन द्वारा। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को अगर पृथक करना है तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि लगानी पड़ेगी, यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा आप आयोडीन को पृथक कर सकते हैं। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार या फिर अणु भार। बताएं अपना उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल हमेशा अणु भार के बराबर होगा। अगला प्रश्न, दूध को प्रबलता से मथने पर इसमें से क्रीम पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, अपकेंद्री बल या फिर केंद्राभिमुखी बल। तो दूध को मथने पर इसमें से क्रीम पृथक हो जाती है आपके अपकेंद्री बल के द्वारा, यानी प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टैल्गोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिश्रित कर देता है। एसीटोन और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? फिल्टर करके, पृथक्करण की द्वारा, प्रवाजी क्रिस्टलन द्वारा या फिर प्रवाजी आसवन द्वारा। एल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण से एल्कोहल को पृथक करने के लिए आपको प्रवाजी आसवन विधि अपनानी पड़ेगी, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक साथ दबाने पर बर्फ के दो खंड जुड़कर एक खंड क्यों बनाते हैं? दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है या फिर दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन डी, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी दाब में वृद्धि के साथ बर्फ का गलनांक घट जाएगा तो
तो बर्फ के दो खंड जुड़कर एक खंड में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान, बी ऑप्शन दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना, दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु करना, या फिर डी अनाज को अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए भाप में रखना। तो प्रेशर कुकर दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी विकल्प संख्या ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं लाइक का बटन अवश्य क्लिक करें। धन्यवाद।